कई मर्तबा ऐसा होता है कि आपके पास एक ही ट्रिप का बहुत सारा फुटेज होता है। फॉर एग्जांपल ड्रोन का भी फुटेज है, एक्शन कैमरा का भी फुटेज है, आपके मिररलेस कैमरा का भी फुटेज है, आपके फ़ोन का भी फुटेज है और वो डिफरेंट डेट्स में है और उन सबको मैनेज करना है कि कौन सा फुटेज कब लिया था, किस कैमरा से लिया था। DaVinci Resolve आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली करके दे सकता है स्मार्ट बिन्स के थ्रू। और एक और बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है पावर बिन्स। आज हम देखेंगे वही दोनों चीज़ें, तो आइए स्टार्ट करते हैं। GFX mentor, the king of design. He's got the skills and he's always on his grind with the YouTube channel dropping. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। यार मैं मानता हूँ कि ये मीडिया पेज बहुत लंबा खिंच गया है, लेकिन यार ये मीडिया पेज की आज आखिरी क्लास है। अगली क्लास से हम पहुंचेंगे कट पेज पर। लेकिन मीडिया पेज में जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है ना, वो है आपके स्मार्ट बिन्स और पावर बिन्स। सो जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि अगर आपके पास मल्टीपल चीज़ों का फुटेज है और आप उन सबको मैनेज करना चाह रहे हैं कीवर्ड्स के थ्रू या कैमरा के थ्रू या किसी भी तरह से, ये स्मार्ट बिन्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। सो यहाँ अगर मेरी स्क्रीन पर देखें, इस वक्त मैंने अपने मीडिया पूल में इतना खिचड़ी मचाई हुई है कि मत पूछे। ये जैसे ये वाला फुटेज है मेरे सोनी FX30 का शूट है, ये सोनी FX30 का शूट है, ये मेरे DJI Pocket 3 का शूट है। अभी ये सारी वीडियोस आपस में लिंक बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मल्टीपल कैमरास का शूट भी अगर आपके पास है और अगर आपने गलती से फोल्डर्स नहीं बना के रखे हैं तो DaVinci Resolve आपको सब चीज़ें मैनेज करके दे सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये फुटेज है, इस पर मैंने क्लिक किया। सो यार ये जो मैंने आपको मेटा डेटा बताया था, इसमें बहुत सारी डिटेल्स आपके पास मौजूद होती हैं। इसमें से अगर हम ले लेते हैं शॉर्ट्स एंड सीन्स, तो यहाँ पर आपके पास कुछ मजीद एक फॉर्म की तरह की चीज़ आ जाती है और यहाँ पर आप अपने कीवर्ड्स वगैरह भी डाल सकते हैं ना। ये चीज़ हो सकता है आपको यहाँ पर इतनी ज़्यादा समझ में ना आए, लेकिन इमेजिन करो कि आप एक पूरी फीचर फिल्म एडिट कर रहे हैं और उसमें हज़ारों की तादाद में शॉट्स हैं, छोटे छोटे से 3-3, 4-4 सेकंड्स के शॉट्स हैं। अब उनमें से ये सेलेक्ट करना कि यार कौन सा शॉट किस एक्टर का है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस वीडियो पे क्लिक कर रहा हूँ, इसमें मैं यहाँ पर कीवर्ड आके डाल देता हूँ जी इमरान, ठीक है। अब वो तमाम वीडियोस जिसके अंदर मैं हूँ, मैं उसमें कीवर्ड डाल देता हूँ इमरान, ठीक है। इट्स इजी सिंपल, ये इमरान एंड ये वाली भी इमरान। नाउ यहाँ पर अगर आपको लेफ्ट साइड पे देखें तो ये दिख रहा है आपके पास स्मार्ट बिन। याद रखिएगा कि ये मैं अपना फुटेज सारा का सारा अपने मीडिया पूल में ला चुका हूँ, फिर ये काम हो रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पर अगर आप देखें तो स्मार्ट बिन्स आ रहे हैं। यहाँ पर आपको एक ऑलरेडी कीवर्ड दिख रहा है। मैंने इमरान जो है एक बार स्मॉल आई लिखा था और एक बार कैपिटल आई लिखा था। बहरहाल ये चीज़ का ख्याल रखिएगा कि या तो अगर आप कीवर्ड्स दे रहे हैं तो सारा स्मॉल ही लिखें, कैपिटल ना रखें, तो वो ज़्यादा इजी रहता है समझना। ना यहाँ पर ये ऑलरेडी कीवर्ड्स के फोल्डर इसने बना दिए। अगर ये नहीं आ रहे हैं कोई मसला नहीं है, मैं आपको बताऊं कि आप जाएंगे अपनी DaVinci Resolve की प्रेफरेंसेस में। अब ये प्रेफरेंसेस मैक पर तो ये DaVinci Resolve के मेन्यू में आ रही होती है, विंडोज़ में आई थिंक एडिट में आ रही होती है या कहाँ आ रही होती है, ज़रा प्लीज़ देख लीजिएगा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। बहरहाल मैं प्रेफरेंसेस में गया। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये सिस्टम वाली प्रेफरेंसेस आ रही होती हैं। आप जाएंगे यूज़र में एंड देन एडिटिंग में, सही है। अब यहाँ पर देख लें, ये एडिटिंग लिखा हुआ है और यहाँ पर ऑटोमेटिक स्मार्ट बिन्स फॉर कीवर्ड्स ऑलरेडी चेक्ड है। आप चाहें तो ये दूसरे भी चेक कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ इनको, सही है, बस कीवर्ड्स वाला काफ़ी है। ये स्मार्ट बिन्स हैं तो इसने खुद बना दी, लेकिन आप अपने कस्टमाइज स्मार्ट बिन्स भी बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक नया स्मार्ट बिन बनाऊँ। मैंने सिंपली इस एरिया में राइट क्लिक किया, ऐड स्मार्ट बिन किया और इस बार मैं ज़रा सी डिफरेंट चीज़ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जी मुझे सारा जो DJI का जो फुटेज है वो मिल जाए। उसका मैंने नाम रख दिया DJI, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं मीडिया पूल प्रॉपर्टीज़ में फाइल नेम ही मैंने रहने दिया और फाइल नेम कंटेन्स DJI, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि मेरा जो DJI Pocket 3 है वो हमेशा जब फाइल नेम सेव करता है तो उसमें DJI लिखा होता है, ठीक है। एंड मैं यहाँ से आके क्रिएट कर देता हूँ। अब इसने क्या किया, यहाँ से देखें, ये DJI का एक स्मार्ट बिन बना दिया और जैसे ही मैं इस पे जा रहा हूँ ये आपकी सारी वो फुटेजेस अलग करके दे रहा है जो DJI से शॉट है। सिमिलरली मैं आईफोन वाली भी कर देता हूँ, एक न्यू स्मार्ट बिन। अब मुझे ये भी पता है कि आईफोन वाला जो फुटेज है उसमें IMG आ रहा होता है, ठीक है। एंड फाइल नेम कंटेन्स
IMG, ठीक है, एंड क्रिएट, दैट्स इट। सो ये आपका ये हो गया। नाउ एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि जी मुझे 30 FPS की जो फुटेजेस हैं सिर्फ वो चाहिए, ठीक है जी। सो 30 FPS मैंने किया। सो 30 FPS मैंने नाम दिया है। अभी हमें सेलेक्ट करनी है प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी आपके मीडिया पुल प्रॉपर्टी में नहीं होगी, मेटा डेटा क्लिप डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ पर देखें जहाँ फाइल नेम लिखा हुआ आ रहा है इसी में जाएं, नीचे आपके पास एक आ रहा होगा शॉर्ट फ्रेम रेट। जैसे आप इस पे जाएंगे, अब आपसे ये पूछ रहा है कि जी कौन सा फ्रेम रेट आपको चाहिए। मैंने कहा जी 30 FPS। अब जितनी वीडियोस 30 FPS पर शूट हुई हैं उन सब का एक अलग से पूरा स्मार्ट बिन बन गया। सो अब मेरी 30 FPS वाली वीडियोस यहाँ रखी हैं, आईफोन वाली वीडियोस यहाँ रखी हैं, DJI वाली वीडियोस यहाँ रखी हैं। ऑल्दो आईफोन और 30 FPS दोनों सेम है, बिकॉज सिर्फ आईफोन ही था जो 30 FPS पे शूट कर रहा था, बाकी वो 24 या 23.97 वाली फ्रेम रेट है। बट एनीवेज ये है आपका स्मार्ट बिन, और इससे आप इमेजिन करें, देखिए यहाँ पर तो भी बहुत थोड़ी सी वीडियोज़ रखी हैं, इमेजिन करें यहाँ पर 100+ वीडियोज़ रखी हो, तो फिर आप को मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर तो आप पहले से फोल्डर्स बना कर लाए हैं तो एक तरह से मैनेज हो जाता था, लेकिन आपके मीडिया पूल के अंदर रहते हुए ये खुद ब खुद चीज़ें हो जाएं वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कीवर्ड्स सबसे पहली प्रायोरिटी, जब फिल्म्स ड्रामाज इनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कीवर्ड्स का यूज़। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पावर बिन्स। पावर बिन्स में हम यूजुअली वो चीज़ें डाल के रखते हैं जो रिपीटेडली हमारे हर प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही होती है। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं कि मेरा जो इंट्रो सॉन्ग है वो आपने सबने सुना है, वो मेरी हर वीडियो में आ रहा होता है ऑलमोस्ट, एंड फिर मेरा एक इंट्रो एनिमेशन है, या वो आखिर में ख़त्म शुद्ध लिखा हुआ आ रहा होता है, या मेरा जो लोअर थर्ड स्टार्टिंग में आ रहा होता है, ये सारी चीज़ें मैं रिपीटेडली हर प्रोजेक्ट में यूज़ करता हूँ। तो ये मैं उठा करके अपने एक पावर बिन में डाल सकता हूँ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप यहाँ डिविंची में आएँ तो आपके पास इस जगह पर पावर बिन आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा कोई मसला नहीं है, यहाँ मीडिया पूल पे ये जो 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से शो पावर बिन्स कर दें। जैसे ही आप शो पावर बिन्स करते हैं तो ये आपका यहाँ पर एक और फोल्डर। अब अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं जी स्मार्ट बिन्स की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो बंद कर दें, यहीं से ये जो 3 डॉट्स आ रहे हैं यहाँ पर आए, ये आपके स्मार्ट बिन्स को आप ऑफ कर दें थोड़ी देर के लिए। ये रहे हमारे पावर बिन्स, और इस पावर बिन में एक तो आ रहा है मास्टर, ठीक है। मैं एक न्यू बिन बना देता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ GFXM एसेट्स, और इस फोल्डर के अंदर या इस बिन के अंदर मैं जो भी चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, सो फॉर एग्जांपल ये वो 4 चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा हूँ मैं हर प्रोजेक्ट में यूज़ करूँ, तो मैं सिंपली ड्रैग करके यहाँ पर इसमें ऐड कर दूँगा। अब ये क्या हुआ कि मैं जब चाहूँ ये यूज़ कर सकता हूँ, और सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में नहीं। याद रखिएगा जो स्मार्ट बिन्स थे वो पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट के लिए हैं, लेकिन ये पावर बिन्स सिर्फ इसी प्रोजेक्ट तक महदूद नहीं है, ये इस डेटाबेस तक महदूद है। अब ये डेटाबेस याद दिला दूं कि मैं जा रहा हूँ, शिफ्ट 1 मैंने प्रेस किया और ये मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर आ गया। लेट्स से इस वक्त हम इस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद हैं, मैंने राइट क्लिक किया और इसको क्लोज किया, ठीक है। मेरा अब प्रोजेक्ट यहाँ पर कोई ओपन नहीं है, मगर यहाँ देखो ये पावर बिन आ रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल वो जो पहली वाली वीडियो थी हमारी, उसके अंदर भी मैं चाह रहा हूँ ना, तो ये एसेट्स मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। सो लेट्स से जैसे मैं ये एक अलग प्रोजेक्ट में हूँ और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें भी मेरे पास वीडियो तो आ रही है, लेकिन GFXM एसेट्स में जाकर के मैं अपनी ये इंट्रो या ख़त्म शुद्ध या मेरा जो ये है लोअर थर्ड, ये सिंपली यूज़ कर सकता हूँ। तो याद रखिएगा पावर बिन आपके सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट है आपकी डेटाबेस पे। मैं फिर आपको दिखा दूँ डेटाबेस क्या होती है। हमने यहाँ पर देखा था जब प्रोजेक्ट मैनेजर देखा था हमने, तो ये आपके जैसे DR प्रोजेक्ट्स है। अब अगर मैं इंस्टाग्राम रील्स पे जाता हूँ तो वहाँ पर आपके पास वो वाला पावर बिन नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं DR प्रोजेक्ट्स पे आता हूँ तो यहाँ पर आपके पास कोई भी नया भी प्रोजेक्ट आप लेंगे, लेट्स से मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेता हूँ और क्रिएट, एंड यहाँ देखें आपके पास ये रहा GFXM एसेट्स, ये मौजूद रहेगा। पावर बिन्स आप अपनी डेटाबेस के अंदर रहते हुए हर प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट बिन्स ऑन दी अदर हैंड आपकी एक ही प्रोजेक्ट के अंदर रहेगा, लेकिन स्मार्ट बिन्स डिविंची रिजॉल्व आपको सपोर्ट दे रहा होता है कि बिन्स बना बना के आपकी चीज़ें खुद मैनेज करें। थोड़ी सी कंडीशंस आपको खुद बतानी पड़ेंगी कि कौन कौन सी चीज़ों का कौन सा स्मार्ट बिन बनेगा। नाउ स्मार्ट बिन्स में
ऑटो वाले जो हैं कीवर्ड्स वाले वो एक तरफ है, लेकिन आप अपने कस्टमाइज जब बनाते हैं तो आपके पास कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा। अगेन एज यूजुअल कहूंगा, कुछ भी करें धमाका नहीं होगा। दिस इज समथिंग अमेजिंग। आई होप आप लोगों को ये पावर बिन्स और स्मार्ट बिन्स समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Show us the light, teach us how to design day and night. From the basics to the advanced, he's got it covered. Yeah, GFX Mentor.